चमन फूड बेसिकली ये मुरब्बा जात है। इस वक्त हम कोई 16 से 17 प्रोडक्ट हमारे जो है चल रहे हैं। बिज़नेस शुरू से ही मेरा माइंड था। स्टॉक होता है फर्मेंटेशन जिसको आप कहें, तो उसमें हमें काफ़ी दिक्कत जो है ना पेश आए। मुरब्बा जात के फील्ड में मेरा ख्याल है कोई जो ना अभी तक किसी ने कोई फूड टेक्नोलॉजिस्ट हायर नहीं किए। हमारी जो टीम है उस पर हमने रिसर्च की कि जो बंदा जहाँ पे काम कर रहे हैं क्या वो उस काम का अहल है। एक बेच में अगर आप थोड़ा सा मसला करते हैं तो वो पूरा लॉट जो है ना वो उसमें फिर ख़राबी हो जाती है। मेन जो है वो मैं आपको बता दूँ, इसमें एप्पल का मुरब्बा है, कैरेट का मुरब्बा है। 4-5 मिनट पे तो आप रूटीन में वैसे ही खा सकते हैं। फ्यूचर गोल्स हमारा ये है कि हम इसको एक मल्टीनेशनल कंपनी बनाएं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में एक नए इंटरव्यू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इनका फैमिली बिजनेस है चमन फूड्स के नाम से। इन्होंने जब इस बिज़नेस में कदम रखा तो ये बहुत सारी इनोवेशन की जिसकी वजह से वो बिज़नेस और ग्रोथ की तरफ गया। हम इनसे जानेंगे कि अपने ही बिज़नेस को ये ग्रोथ की तरफ कैसे लेके गए और जिन लोगों का अपना बिज़नेस है वो क्या स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं ताकि उनका बिज़नेस भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए और इनोवेशन के ज़रिए ज़्यादा ग्रो कर जाए। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अब्बास साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आप CEO हैं चमन फूड्स के, तो ये ब्रांड किन किन प्रोडक्ट्स में डील करता है और किस किस तरह से काम करता है? ये चमन फूड बेसिकली ये मुरब्बा जात है, इसमें हम जो है डील कर रहे हैं। और हमारे पास तकरीबन इस वक्त हम कोई 16 से 17 प्रोडक्ट हमारे जो है चल रहे हैं। उसमें से ये सेब का मुरब्बा है, गाजर का मुरब्बा है, सेब का मुरब्बा है और हरीड़ का मुरब्बा है। और इसमें आमले का मुरब्बा है जो हमारा ज़्यादा जो है सेल है जिसकी मार्केट में। तो ये हमारा है तो फैमिली बिज़नेस पहले हम कर रहे थे, लेकिन इसमें हमने जो स्ट्रगल की, इसमें हमने अपना जो बिल्डिंग है उसमें जो ना काफ़ी हमने बिल्डिंग को अपग्रेड किया, मशीनरी उसमें हमने बेहतरी लेके आए और प्रोडक्ट पे हमने काफ़ी मेहनत की ताकि इसमें बेहतरी आए, ताकि जो मार्केट की डिमांड है उसमें जो है ना हमने अपनी जो है ना मार्केट और प्रोडक्ट की बेहतरी के लिए जो मार्केट की डिमांड होती है उसको हमने जो है बेहतर किया, जिसकी वजह से हमारी सेल काफ़ी जो है वो बढ़ गई। सर, आपका ये फैमिली बिज़नेस है, मुझे ये बताएं कि आपके अंदर ये इंटरेस्ट था कि मैं इसी बिज़नेस को डेवलप करूं या आपका जॉब करने का दिल करता था? नहीं, मेरा तो जो ना बिज़नेस शुरू से ही मेरा माइंड था और मेरा शौक़ भी था कि मैं बिज़नेस को ही देखूं, लेकिन जो तरीक़ाकार था बिज़नेस का, जिस तरह हम कर रहे थे पुराने तरीके से, उसका जो ना मेरे अंदर ये चीज़ थी कि मैं इसको जो ना बेहतर करूं, ताकि जितने जो इस फील्ड में जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उसको एक जो है ना एक जिद्दत लेके आऊँ उसमें, ताकि हम एक मिसाल बन सकें। तो इस वक्त मेरे ख़्याल में जितने भी जो मुरब्बा जात में जो काम करें, जितने यूनिट्स काम कर रहे हैं, उसमें चमन जो है इस वक्त बेस्ट है। सर, जब आपने ये बिज़नेस शुरू किया सबसे मुश्किल काम आपको क्या लगा जब आपने इसकी स्ट्रेटजी बनाई, इसको इनोवेशन की तरफ ले जाने की सोची? जैसे आपने बताया कि इक्विपमेंट की डेवलपमेंट पे आपने काफ़ी काम किया, तो सबसे मुश्किल काम क्या लगा? सबसे मुश्किल इसमें जो स्टॉक होता है फर्मेंटेशन जिसको आप कहें, तो उसमें हमें काफ़ी दिक्कत जो है ना पेश आए। उसके बाद हमने टेक्निकल बंदे हायर किए इसमें, जो कि मुरब्बा जात के फील्ड में मेरा ख्याल है कोई जो ना अभी तक किसी ने कोई फूड टेक्नोलॉजिस्ट हायर नहीं किए। तो हमने इसमें ये किया, फूड टेक्नोलॉजी हायर करके उसमें हमने बेहतरी लेके आए। एक फर्मेंटेशन का एक तरीका था, जो पुराना जो एक निज़ाम चल रहा था, हमने उसको चेंज करने की जो है ना कोशिश की और उसमें हमें कामयाबी मिली है। सर, जब आपने चीज़ों को चेंज किया, मॉडिफाई किया, यकीनन इसमें इन्वेस्टमेंट भी लगी होगी, तो घर वालों ने, वालिद साहब ने, उन्होंने एतराज़ नहीं किया कि यार ये तुम क्या नई चीज़ें ले आए हो, अच्छा भला हमारा बिज़नेस चल रहा है? जी, इसमें काफ़ी हमने स्ट्रगल की। इसमें मेरे बड़े भाई साहब भी है, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। वो ज़ाहिर बात है, वालिदैन का सपोर्ट होगा तो फिर बंदा जो है ना आगे उसमें तब्दीली करने में कामयाबी होती है। तो हमने जो है ना पूरी जो हमारी बिल्डिंग है हमने वो अपडेट की पहले नंबर पे, क्योंकि वो जिस तरह की बिल्डिंग हमारी बनी हुई थी तो उसमें हमने तब्दीली की। उसके बाद हमने मशीनरी में काफ़ी तब्दीली की और जो हमारी जो टीम है, प्रोडक्शन टीम है, उसमें हमने काफ़ी तब्दीली की। उस पर हमने रिसर्च की कि जो बंदा जहाँ पे काम कर रहे हैं क्या वो उस काम का अहल है। इस पे हमने रिसर्च करके सही जगह पे सही बंदे को हमने लगाया, तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। और दूसरा जो है ना एक जो काम है, एक ज़िम्मेदारी है, वो आप एक कंपनी का CEO होते हैं तो उसमें फिर आपको अपनी ज़िम्मेदारी का पता होना चाहिए कि आप एक कंपनी चला रहे हैं,
तो उसमें आप अपनी ज़िम्मेदारी जो ना निभाएं तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके जो ना कदम चूमेंगे। सर, जो लोग एसएमईज़ में इंटरेस्टेड हैं, स्मॉल स्केल बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या गाइडलाइन देंगे? वो किस तरह से बिज़नेस को शुरू करें और इसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट उनके पास कितनी होनी चाहिए और किस तरह से वो काम कर सकते हैं? अगर मैं अपनी फ़ील्ड की बात करूं जो हम कर रहे हैं, उसमें कम से कम आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है कैश में आपके पास कोई 20 से 25 लाख आपके पास आपको चाहिए होंगे। उसके बाद टीम बहुत ज़रूरी है। जो आपके पास लेबर काम कर रहे हैं वो इस चीज़ की अहलियत रखते हैं कि जो क्योंकि इसमें बड़ा मसला ये होता है कि एक बैच में अगर आप थोड़ा सा मसला करते हैं तो वो पूरा लॉट जो है ना वो उसमें फिर ख़राबी हो जाती है। तो वो फिर एक जो लॉट है वो बड़ा कॉस्टली होते हैं। फिर उसमें जब नुकसान होते हैं तो फिर बंदा जो है ना फिर वहाँ पे फिर नाकामी बनने के साथ जो मसला बनता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट वो टीम है और थोड़ा बहुत आप तजुर्बा लें, किसी के पास जो है ना आप काम करें, एक्सपीरियंस होगा, फिर जाके ये आप इसमें आप कामयाब होंगे। सर, ये जो मुरब्बा जात हैं ये किन किन चीज़ों के बनते हैं? मुरब्बा जात में इसमें वैसे तो हमारे पास जो ना 16 से 17 प्रोडक्ट है। जो मेन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एप्पल का मुरब्बा है, कैरेट का मुरब्बा है, हरीड़ का मुरब्बा है और आमले का मुरब्बा है, एक बी का मुरब्बा है। तो ये सारे मुरब्बे हैं जो एक 4-5 मुरब्बे तो आप रूटीन में वैसे ही खा सकते हैं। कुछ जो है ना वो उसको आप एज ए जो है ना एक मेडिसन जो है ना वो हुक्मा या डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, वो आप खा सकते हैं। सर, इसका वैसे फ़ायदा क्या है? एक आम मुरब्बा जैसे सेब का है, उसको खाने का क्या फ़ायदा है? सेब खाने से सर आपका जो है ना वो खून इससे बनता है, आपका ताज़ा खून बनता है। सेब ये का मुरब्बा ताकत के लिए होते हैं वैसे। तो ये जो मुरब्बा जात है ये बड़े शोरूम में मेरे ख्याल में कम ही चलते हैं। बाकी जो गाँव हैं उनमें काफ़ी खाए जाते हैं। सर, ये किसी खाने वाली डिश में भी इस्तेमाल होते हैं या वैसे ही लोग जी जी जी, इसमें पेठे का मुरब्बा है जो शादी हाल वगैरह जहाँ पे जो मीठे चावल वगैरह बनते हैं मीठे, उसमें काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। और बेकरी आइटम्स में काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। उसमें बिस्किट है, केक है, तो इन चीज़ों में काफ़ी इस्तेमाल है मुरब्बे का। पेठे का मुरब्बा इसमें इस्तेमाल होता है, ऑरेंज पील इसमें इस्तेमाल होता है। सर, इसकी प्रोडक्शन को भी आप खुद ही देख रहे हैं, मुझे ये बताइएगा कि इसकी प्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इसकी प्रोडक्शन अगर आप सेब की बात करें तो सबसे पहले तो उसकी जो है ना डस्टिंग होती है। उसके बाद जो है ना आप उसकी पीलिंग करते हैं। पीलिंग करने के बाद उसको आप 10 से 15 मिनट के लिए उसमें लैम वाटर है उसमें आप उसको फर्मेंटेशन के लिए जो है ना आप उसको स्टोर करते हैं। तो उसके बाद 15 दिन के बाद जब उसका जो है ना वो फर्मेंटेशन उसकी कंप्लीट होती है, वो सेब जो है ना में से वो एक जाग निकलता है। वो निकलने के बाद जो है ना वो तैयार होता है जो आप प्रोडक्शन के लिए लेके जाएँ। जब तक उसके अंदर से वो जाग जो सेब का नहीं निकलेंगे, उसका मुरब्बा जो है ना फिर उस लेवल का नहीं बनता जिस तरह का मुरब्बा बनना चाहिए होता है। सर, फ्यूचर गोल्स आपके क्या हैं? फ्यूचर में आप अपने इस बिज़नेस को कहाँ पे देखते हैं? फ्यूचर गोल्स हमारा ये है कि हम इसको एक मल्टीनेशनल कंपनी बनाएं। अच्छा जी, तो इसमें जो है ना काफ़ी चीज़ों तो हमने जो है ना इसमें काफ़ी बेहतर कर दिए हैं। अगर हम करना चाहें अभी तो इसको हम कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि एक ज़िम्मेदारी काफ़ी जो है ना वो प्रोडक्शन की है मेरे ऊपर, तो फ़िलहाल हमारा जो ना यही है कि हम इसको काम को बेहतर करें, इसी को जो ना अपडेट रखें। सर, कासिम अली शाह साहब के साथ आपका एक अच्छा ताल्लुक़ है, उनके काम को, उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखते हैं? कासिम अली शाह साहब फाउंडेशन से मैंने ये 2018-19 की बात है, मैंने यहाँ से एक एंटरप्रेन्योर का कोर्स किया जिसका मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। एक जो माइंडसेट था वो मेरा चेंज हुआ कि बिज़नेस को जो है ना अच्छे से करना चाहिए, आपको एक मुनफरिद दिखना चाहिए लोगों से। तो मेरा जो ना मेरी जो इसमें जो तब्दीली है उसके पीछे मैं कहूँगा कि फाउंडेशन का मैं यहाँ पे आना मेरा जो है ना ये मेरे लिए कि समझो कि एक चेंज साबित हुआ है कि मैं यहाँ पे आके मैंने बड़ा कुछ सीखा। यहाँ पे बड़े जो बिज़नेसमैन जो शाह साहब ने बुलाए थे उनसे मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिला। तो यही है कि शाह साहब की वजह से मैंने बड़ा कुछ सीखा बिज़नेस में कि बिज़नेस को एक जो ना अलग तरीके से चलाएं, आप एक मुनफरिद तरीके से, एक अच्छे तरीके से आप बिज़नेस को चलाएं। तो इसमें शाह साहब का जो स्लोगन है फाउंडेशन का कि सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा, यही काफ़ी है। तो काफ़ी लोगों की सोच बदलें और शाह साहब को अल्लाह जो है ना लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह उनके वक़्त में बरकत दे और अल्लाह उनकी जो है ज़िंदगी में बरकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अब्बास साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनके काम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और किस तरह से ये अपने ब्रांड चमन फूड्स को लेके आगे चल रहे हैं और किस तरह से ये ग्रो कर रहा है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना और अपनों का बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।